आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्रमिक माध्यम में प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, प्रकाश की चाल के पद में हमें अपवर्तनांक यानी n के लिए व्यंजक लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इसका चित्र हम लोग देखते हैं। इसका चित्र है n1 से हमारा n1 जो ये वाला माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, ये मान लेते हैं हमारा सघन माध्यम है। और ये जिसमें जा रही है n2, ये आपका क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब इस माध्यम से सघन से विरल में जा रही, जैसा हमसे कहा गया है। ठीक है, अब कह रहा है इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, हमारा होता है कि आप जानते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको, कि जानते हैं कि अब जब कोई किरण हमारी सघन से विरल में जाती है कि तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। तो देखिए ये हमारा पहले क्या हुआ, सीधे निकल गई। जब अभिलंब पे पड़ी, अभिलंब सीधे निकल गई। अब अभिलंब पे किसी कोण पर पड़ी, θ1 कोण पर पड़ी, तो यहाँ पे देखिए अभिलंब से दूर हट गई, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इस कोण को बढ़ाएंगे, θ1 को क्या कहा जाता है, हमारा जो है कुछ भाग तो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, परावर्तन होता है, और कुछ भाग का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हुआ, कुछ भाग परावर्तित हो गई और कुछ भाग हमारा अपवर्तन हो गया यहाँ से। और अपवर्तित किरण जो होती है अभिलंब से दूर हटती है। तो θ1 को हम लोग आपतन कोण, जिसे कहीं कहीं पे आई से दिखाया जाता है, आपतन कोण कहते हैं। अब अगर आप लोग आई का मान बढ़ाएंगे, यानी कि अगर हम लोग θ1 का मान बढ़ाएं, ठीक है, तो क्या होगा, ये θ2 का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बढ़ाने पे ये आपका धीरे धीरे क्या होगा, इधर झुकेगा। जैसे जैसे इसको इधर करेंगे ये ऐसे झुकता चला जाएगा। अब हमने इतना मान बढ़ा दिया कि जो θ2 है वो हमारा कितना हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, तो इसे कभी कभी r से दिखा जाता है। ठीक है, यदि हमारा इतना बढ़ाएं कि θ2 का मान 90 अंश हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारा n2 और n1 दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो सतह है, उसको छूती हुई किरण निकल जाए, तो क्या होता है, इस θc को तब कहा जाता है, हमारा जो है इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, θc क्या है, हमारा क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक क्रिटिकल एंगल जिसे बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, अब θc के बाद अगर हम इसके बाद अगर अपना कोण बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब तो ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि अभिलंब से दूर हटती है, तो इसका मतलब अब नीचे की तरफ मुड़ेगी, तो इसका पूरा रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि इसके बाद अगर हम θc के बाद अपना मान बढ़ा दें तो हमारी पूरी किरण पूरी की पूरी क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, इसका अपवर्तन नहीं होगा। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें हमें व्यंजक के लिए यानी अपवर्तनांक के लिए व्यंजक निकालना है। तो इसको स्नेल के नियमानुसार हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे θ1 को जो है लिख देता हूँ, θ1 जो दिया है उसको I ले लेता हूँ आपतन कोण, और θ2 को मैं R से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो यहाँ से θ1 और θ2 किस प्रकार प्रदर्शित करें, तो स्नेल के नियम से क्या होता है, हमारा 1 and 2। ठीक है, ये बराबर होगा हमारा sin I बटा sin R। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमारा जिसका कोण हो उसका अपवर्तनांक, यानी n1 sin I बराबर n2 sin R। ठीक है, ये हमारा होता है, यहाँ से ये मान आता है। तो यहाँ से अब हमारा I जो है आपतन कोण है, समीकरण से 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब और हमारा क्या है, θc जो है क्रांतिक कोण है। तब अगर जब हमारा C जो है क्रांतिक कोण होगा, तब R का मान क्या होगा, R का मान उस समय हमारा 90 होगा। मतलब जब I जो है हमारा θc के बराबर होगा, θc के बराबर होगा, तो R कितना होगा, 90। मैंने आपको अभी दिखाया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 मतलब पहले का अपवर्तनांक पहले माध्यम का दूसरी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यानी सघन का विरल के सापेक्ष। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, sin θc बटे sin 90। ठीक है, sin 90 का मान 1 होता है, कितना हो जाएगा, sin θc हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा समीकरण 2, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 1 and 2 ये क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1 and 2 1। ठीक है, मतलब दूसरे के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, यानी कि हमारा ये क्या है, ये है विरल के सापेक्ष हमारा सघन का अपवर्तनांक हमारा है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, तो सघन का ही हमें निकालना है। तो यहाँ से इस समीकरण से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 अगर लिखें, समीकरण 2 से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 and 1, ये बराबर हो जाएगा आपका sin θc। ठीक है, तो यानी कि 2 and 1 बराबर 1/sin θc। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा,
हमारा जो है आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक का, जो हमसे पूछ रहा है किसके साथ, जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा उस केस में थीटा सी, जहां पे हमारा क्रांतिक कोण है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।